चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.3 पूरा बता दिया गया। अब 5.2 में कुछ क्वेश्चन है, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हैं, इसको भी वन बाय वन करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, उसके पहले जो फार्मूला यूज होगा उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक फार्मूला यूज होगा nth टर्म एन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। देख लीजिए, पहले इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए एन क्या है, इसको बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इस कितना नॉन क्वांटिटी, 1 2 3 4, चार में से कोई 3 दिया रहेगा और कोई एक निकालना होगा। ठीक है, अगर हमको लिखना है फिफ्थ टर्म तो उसको हम बोलेंगे a5 और इसको हम लोग फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d, जितना भी होगा उससे एक कम। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, 1 का 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको आर.एस. अग्रवाल भी करना होगा। चलिए, ए फर्स्ट टर्म कितना दिया 7, कॉमन डिफरेंस कितना दिया 3, एन क्या दिया 8, एन बताया अभी नंबर ऑफ टर्म्स, निकालना क्या ए एन। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला भी जस्ट हम बताएं, एक याद रखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना 7, एन कितना 8, 8 माइनस वन इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3, 8 से 1 गया तो 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। बहुत सिंपल, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। 1 का 2, देखिए ए दिया है -18, एन दिया 10, एन दिया 0, इस बार डी निकालना। सब वही फार्मूला वही होगा और डी के प्लेस पे डी रखेंगे। एन कितना दिया देखिए 0, ए कितना है -18, एन कितना है 10, 10 माइनस वन और डी क्वेश्चन मार्क, डी ही निकालना। -18 इधर लाए तो +18, 10 से 1 गया 9, तो डी इक्वल टू कितना 18/9, इसको कैंसिल कर देंगे, डी कितना आ जाएगा 2। बहुत सिंपल है, 9 2 जा 18। नोट कीजिए। चलिए 1 का 3 देखिए, डी क्या है -3, एन क्या है 18, एन -5 है, ए निकालना, ए क्वेश्चन मार्क, ए की जगह ए लिखेंगे। एन कितना गया -5, एन कितना -5, ए पता नहीं, एन कितना 18 माइनस वन, डी कितना -3। अब इसको बनाते हैं हम लोग, -5, ए 18 से 1 गया कितना बचा 17, -3 प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, यहाँ -5 है, -51 है, इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा +51। ए इक्वल टू कितना मिला, 51 में से 5 गया 46, ए इक्वल टू 46। ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए दिया, डी दिया, एन दिया, इस बार एन निकालना। क्या निकालना, एन। एन का वैल्यू क्या है देखिए -18.9, ए कितना है, ए एन दिया 3.6, सॉरी एन कितना दिया 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन, एन कितना है, एन मेरा क्वेश्चन मार्क है, डी कितना है 2.5। ठीक है, 3.6 है यहाँ माइनस में, इसको इधर लें क्या हो जाएगा प्लस में 18 इधर आते हैं n-1 और बाहर में क्या है 2.5। अब यहाँ जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 18 9 6 15, एक बचा 18 3 21, 21 और 1 22, 22.5, 22.5। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, इनटू में है 2.5 तो इधर लाइन क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, पॉइंट हटाते हैं,
पॉइंट के बदले 10 और इस पॉइंट के बदले भी 10। नीचे से हटाएंगे तो ऊपर लिखते हैं, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे। 10 से 10 कटा, 25 का पहाड़ा में 225 कितना बार में आएगा? 9 बार में। कितना? 9 बार में। कितना हो गया? 9 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इसको इधर क्या हो जाएगा? प्लस 1, यानी n इक्वल टू कितना मिला? 9 प्लस 1 10। बहुत सिंपल है। चलिए देखिए 1 का 5 n निकालना है। क्या निकालना है? n। अब देखिए n निकालना है, n के प्लेस पे n रखेंगे। a कितना है? 3.5। उसके बाद n कितना है? 105 माइनस 1, और d कितना है? 0। तो 3.5 हो गया, 105 में 1 गया, 104, 104 इंटू 0, तो 3.5 प्लस 0 दैट इज 3.5। 1 में 5 क्वेश्चन थे, पाँचों करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। टू का फर्स्ट एक एपी दिया हुआ 10 7 4, ठीक है, डॉट 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 इस तरह। और इसने पूछा है ना कि 30th टर्म क्या हो, 30वां टर्म क्या है। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो 30 नंबर में कुछ आएगा। तो इस बार हमसे पूछा क्या है? 30th टर्म। कौन सा टर्म? 30th। ये 30वां नंबर पे क्या आएगा? बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। फर्स्ट टर्म कितना है? देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है। कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 में से 10 गया, कितना निकला? -3। और निकालना है कौन सा? 30वां टर्म, यानी n मेरा हो गया 30। n कितना हो गया? 30। अब लगाएंगे यहाँ पे a 30, a कितना? 10, n कितना? 30, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना? -3, -3। MCQ क्वेश्चन है। 30 में से एक गया 29, 29 3 जा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 87, 87 से 10 गया, इधर हो गया -77। बस हो गया। ये MCQ क्वेश्चन था, नोट कीजिए। तो देखो 2 का सेकंड एक एपी दिया हुआ है, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, इस तरह इसमें निकालना कौन सा टर्म। इस बार क्वेश्चन मार्क क्या है? 11th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है? 11th, यानी A11। ठीक है। चलिए फर्स्ट टर्म कितना दिया? -3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस कोई भी दो सक्सेसिव का डिफरेंस, A2 माइनस ए, A2 कितना? -1/2, A कितना? -3। अब देखोगे -1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 और 1 का एलसीएम, 2 पे क्रॉस, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 6 से 1 गया तो 5, यानी डी निकल गया कितना? 5/2। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? A11, 11th टर्म कौन सा होगा? तो हम लोग an का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। an का क्या पढ़े हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमसे पूछा n की जगह 11, n की जगह 11, a कितना? -3, n कितना? 11, और d कितना? 5/2। -3, 11 से 1 गया, कितना हुआ? 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3, 5 इंटू 5 25, 25 में से 3 गया 22, बस हो गया। देखिए ऐसा 3 का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ठीक है। अब भरना है 2 बॉक्स 26, बॉक्स के प्लेस पे क्या होगा? मतलब बनाने का तरीका क्या है? पहले यहाँ पे नेमिंग कीजिए। पहला क्या है? फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म क्या देंगे? A3। क्या नहीं दिया उसको मत देखिए, जो दिया उसका यूज़ कीजिए। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 2 लिख दिए। थर्ड टर्म कितना दिया है? 26 लिख दिए। थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद कीजिए, a प्लस n माइनस 1, 3 में से 1 गया 2। हमेशा याद रखो जितना भी निकालना होता है उससे एक कम लिखते हैं। यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, a कितना मालूम है? 2। तो यहाँ से हम लोग d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d, क्योंकि ये पता है कितना? 2। यहाँ पे लिख देंगे a कितना है? 2। अगर d निकल जाए तो आराम से हम किसी को भी निकाल सकते हैं। +2 इधर आए तो -2, 2d इक्वल टू 26 से 2 गया, कितना हुआ? 24, यानी d इक्वल टू कितना मिला? 24/2, 24/2 काट दें, कितना आ जाएगा? 12। d कितना आ गया? 12। d आ गया 24/2, यानी 12। ठीक है। अब देखते हैं क्या खाली है। ये पहला घर, ये दूसरा, यानी दूसरा, सेकंड वाला खाली है। तो A2 को क्या लिखेंगे?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दो में से एक गया, एक बचा, वन डी लिखे या डी। ए कितना बताइए, ए 2 है और डी कितना 12 है, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, यानी ये जहाँ बॉक्स का वैल्यू है बॉक्स के प्लेस पे कितना होगा 14। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। चलिए 3 का 2 देखते हैं हम लोग। पहले बॉक्स है खाली जगह, उसके बाद 13, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद 3। नेमिंग कीजिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्या दिया उसका यूज़ कीजिए, सेकंड टर्म दिया कितना 13 और फोर्थ टर्म दिया हुआ 3, तो इसको ए2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13। सिर्फ एक फॉर्मूला से पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। दो में से एक गया, ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13, इक्वेशन 1। और क्या दिया फोर्थ टर्म कितना दिया है, ए 4 इक्वल टू 3। ए 4 को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो 4 में से एक गया, ए प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया 13, इक्वेशन 2। दोनों को हम लोग सॉल्व करके ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 2 माइनस 1 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 को ऊपर लिखते हैं, ए प्लस 3d बराबर कितना 3, ए प्लस डी बराबर 13। ए से ए कैंसल, 3 में से एक गया 2d, 13 में से 3 गया -10 बाई 2 काट देंगे, डी इक्वल टू कितना मिला -5। क्या मिला -5। अब डी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 में और वहाँ से ए निकालेंगे। जल्दी यहाँ तक लिखिए, नोट कीजिए। डी का वैल्यू कितना है -5। डी का वैल्यू पुट करेंगे आइदर 1 और 2 किसी एक में, तो 1 में पुट करते हैं। ए कितना है मालूम नहीं, डी कितना है -5, ए इक्वल टू कितना है 13, -5 इसको इधर लाए +5, 13 + 5 कितना हो गया 18। फर्स्ट टर्म कितना मिला 18। अब हमको क्या निकालना है, ये थर्ड वाला यानी ए3 को लिखेंगे ए प्लस 2d, ए कितना है 18, 2 का 2 और डी कितना -5, 2 5 जा 10 प्लस माइनस 8 आ गया, यानी थर्ड बॉक्स भी भर गया। पहला बॉक्स कितना होगा 18, यहाँ होगा 18 और थर्ड वाला कितना मिला 8, यहाँ 8 होगा, एपी में है भी। थ्री का 3 देखिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ कितना 5, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख दिए। चौथा टर्म दिया हुआ कितना 9 होल 1/2। A4 को क्या लिखेंगे ए प्लस 3d, एक कम, जितना भी आ रहा है उससे एक कम, 9 2 जा 18, 18 और 1 19/2। ए कितना है 5 + 3d इक्वल टू 19/2। ये प्लस में इसको इधर लाएंगे 19/2 -5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए आगे बनाते हैं। 2 और 1 कैल्शियम 2, फिर क्रॉस कर लेंगे, 19 1 जा 19 और 5 2 जा 10, 19 में से 10 गया 9/2, फिर क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6d, 9 1 जा 9, डी कितना मिला 9/6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, डी इक्वल टू क्या मिला 3/2। डी का क्या मिला 3/2। ए और डी मालूम है तो किसी को भी निकाल लेंगे। अब हम लोग कौन सा बॉक्स खाली है, दूसरा। A2 को लिखेंगे एक कम, यानी ए प्लस डी, ए कितना 5 और डी कितना 3/2, इसको जोड़ देंगे आराम से। 1 और 2 कैल्शियम 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, यानी 13/2। अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो क्या होगा 2 6 जा 12, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद थर्ड वाला बॉक्स खाली A3 को ए प्लस 2d, ए कितना 5, डी कितना 3/2, 2 2 कैंसिल, 5 + 3 8, मिल गया। यानी कि सेकंड मेरा क्या मिला 6 होल 1/2 और थर्ड वाला कितना मिला 8। जल्दी नोट कीजिए। चलिए 3 का 4 देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया -4, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6,
यानी 6 टर्म दिया हुआ, कितना दिया 6। ए 6 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d, जितना उससे कम, इक्वल टू 6। ए कितना -4, यहाँ से हम लोग डी निकाल लेंगे, -4 इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। 6 4 कितना हो गया 10, तो डी इक्वल टू क्या मिला 10/5 दैट इज 2। डी का वैल्यू निकल गया 2। अब ये मालूम डी मालूम, सब कुछ एक एक करके निकाल लेंगे हम लोग आराम से। देखिए पहला ये हो गया, ये कौन सा दूसरा A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी। ए कितना -4, डी कितना प्लस माइनस 4 से 2 गया 2, तीसरा भी खाली है, एक कम, 3 में से एक गया 2, ए प्लस 2d। ए कितना देखिए -4, 2 इंटू डी कितना 2 2 जा, और -4 + 4 कितना गया 0, दूसरा तीसरा ये चौथा। A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3d, एक कम, ए कितना -4, ए कितना डी कितना 2, -4 3 2 जा 6, 6 से 4 गया 2, A4 और कौन सा कर खाली A5, 5 में से एक गया 4, A प्लस 4d। ए कितना -4, डी कितना 2, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4। बहुत सिंपल है, जल्दी नोट कीजिए। देखो यहाँ पे देखो, ये पहला बॉक्स हो गया, पहला ये कौन सा दूसरा हो गया A2, 3 4 5 6, ये A6। A2 कितना दिया 38, 2 में से एक गया 1, कितना मिला 38, इक्वेशन 1। अब कौन सा देखिए यहाँ पे दिया हुआ A6, 1 2 3 4 5 6, A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5d, इक्वेशन 2। फिर हम लोग घटाएंगे, साइन अप सेम है, प्लस प्लस इसलिए घटाते हैं, 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 1 को 2 से घटा रहे हैं, देखिए A प्लस 5d -22, A प्लस d इक्वल टू 38। देखिए सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज करते हैं, प्लस का उल्टा माइनस, ए कैंसिल, 5 में से एक गया 4, माइनस माइनस प्लस, 8 2 10, 2 3 5 1 6, -60। डी क्या मिला -60/4, काटेंगे कितना मिल जाए -15। डी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू 1 में पुट करके ए निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू कितना है -15, डी का वैल्यू पुट करते हैं 1 में, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, ए प्लस डी, डी कितना -15, प्लस माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया 38, -15 डालें तो +15। ए कितना मिला 8 5 13, 3 1 4, 53, कितना मिल गया 53। अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं, पहला मिल गया, दूसरा तीसरा खाली है। A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2d, ए कितना 53, 2 का 2, डी कितना -15, 53 प्लस माइनस 15 2 जा 30, ये तीसरा मिल गया। अब चौथा पांचवा निकालना, A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3d, ए कितना है 53, डी कितना है -15, 53 प्लस माइनस 3, 15 3 जा 45, 13 में से 5 गया तो 8। फोर्थ टर्म क्या निकला 8। अब हमको क्या निकालना है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ को हम लोग क्या लिख सकते हैं फिफ्थ को लिख सकते हैं A प्लस 4d, ए कितना ए है 53, 4 का 4, डी कितना -15, प्लस माइनस 15 4 जा 60, घटा देंगे कितना जा -7।